बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के करम और फजल के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीवर्स, आज हम आपको बताएंगे कि नर्सरी का कारोबार कितने पैसों से शुरू होता है, इसमें कितनी बचत है, और वो लोग जो पौधों के इंटरेस्टेड हैं, पौधों के शौकीन हैं घरों में रखने के, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, और उन लोगों के लिए भी जो कि ये कारोबार करना चाहते हैं या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस नर्सरी के जो ऑनर हैं राना वसीम साहब। सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि कितनी देर हो गई है आपको ये नर्सरी का कारोबार शुरू किए हुए? मुझे 1.5 साल तकरीबन हो गया, साल से 1.5 साल तक। अच्छा, तो आपके पास इस वक्त इस नर्सरी में कितने पौधे मौजूद हैं? मेरे पास तकरीबन 50 किस्म के पौधे मौजूद हैं, जिनमें फलदार, फूलदार, तकरीबन हर किस्म के हैं पौधे। इस वक्त जो मौसम जा रहा है सर्दी का, तो जो लोग घरों में पौधे रखना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या आइडिया है कि वो कौन से पौधे रखें? इस वक्त फ़िलहाल जो ठंडा मौसम जा रहा है ना, इसमें जो भी पौधा रखा जाए चलने के चांस ज़्यादा हैं। अगर बाग लगाए जाएं तो उनका भी ज़्यादा चांस बनता है, क्योंकि गर्मी में पौधों को पानी ज़्यादा देना पड़ता है। इन दिनों में सिर्फ पौधे रंग चेंज करते हैं, बाकी वो चल जाते हैं। वो जो इन दिनों में घरों में लगाने हैं उनका भी तकरीबन 90% रिज़ल्ट ठीक आ रहा है पौधों का। अगर इंडोर रखने के लिए वो अगर किसी ने लेके जाने हैं, वैसे तो हमारे लोग इंडोर रखते नहीं, बाहर माशाल्लाह गांव में काफ़ी जगह है, लेकिन गुलाब है, चंबेली है, ये जो दूसरे मौसमी पौधे हैं, ये जितने भी इन दिनों में लगाए सारे चलते हैं अल्लाह के फजल से। अच्छा, ये कारोबार आपने जब शुरू किया 1 साल पहले, तो कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़े और कितनी ज़मीन में ये कारोबार शुरू किया गया है? ये तकरीबन 8 एकड़ में मैंने शुरू किया, और उस वक़्त मैंने 2.5 लाख रुपए से शुरू किया था। लेकिन माशाल्लाह इस वक्त कम से कम मेरी नर्सरी में ज़्यादा नहीं तो 30-35 लाख के पौधे हैं। माशाल्लाह जी, 2.5 लाख से कारोबार शुरू किया है और आज 30-35 लाख का पौधा इस नर्सरी में मौजूद है। माशाल्लाह, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि 1 साल में ये कारोबार कहाँ से शुरू हुआ और आज ये किस स्टेज पर है। लेकिन शर्त ये है कि काम कोई भी हो उसमें मेहनत करनी पड़ती है। इस काम में भी मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेहनत के साथ साथ बचत भी बहुत ज़्यादा है। तो तकरीबन आपको कितनी मेहनत करनी पड़ जाती है? मेहनत तो माशाल्लाह जितनी भी करें कम है, लेकिन ये ख़ास तौर पर मैंने जो नर्सरी का काम किया है ना, मैं कर रहा हूँ मंडी में ना, ख़ास तौर पे आड़त का काम। हम बागों में जाते हैं ना, तो हमारे इस इलाके में बाग नहीं है। मैंने ख़ास तौर पे ये काम लोगों को, अपने ज़िम्मेदारों को ना, ये बताने के लिए कि बाग में प्रॉफिट है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। हम लोग चावल और गंदम और कमाद से बाहर नहीं निकलते, समझते हैं कि पौधे ज़मीन ख़राब करते हैं, लेकिन पौधों में जितना प्रॉफिट है, अगर जो मैं यहाँ लोगों को ना कुछ थोड़ा बहुत उधार भी उनके साथ करके उन्हें मैं, अगर आप कहें ना कि मैं फंसा रहा हूँ लोगों को बागों में, तो ये भी सच्ची बात है। इंशाल्लाह जो बाग लगाएंगे उन्हें प्रॉफिट होगा तो वो आगे खुद लगाएंगे, उनकी ज़मीन ख़राब नहीं होगी, उन्हें बेसाबा प्रॉफिट आएगा। मैंने खुद यहाँ मैं 4.5 एकड़ ज़मीन में 4.5 किस्म के पौधे लगा रहा हूँ, जो कम से कम ना 4 ही फल देंगे। हर 1 एकड़ जो है वो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो ज़मींदार को 5 से 6 लाख रुपए कम से कम देगा। माशाल्लाह जी, ये आपने देखा कि इन्होंने कहा जी हमारे जो ज़मींदार है इसमें कोई शक नहीं है, वो गंदम और ये जो 2-3 फसलें हैं, इनके अलावा उन्हें कोई सोच ही नहीं है कि हमने क्या करना है। और ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे जहनों में यही बात है कि अगर हम बाग लगाएंगे ज़मीन ख़राब हो जाएगी, अगर हम ऐसा करेंगे पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। बड़ा अच्छा नज़रिया है आपका। अच्छा, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लोग पौधा ख़रीदते हैं नर्सरी से, वो कौन सा पौधा है? इस वक्त अमरूद ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, कोनों के बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, कोनों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। ये आज भी मैंने अल्लाह के फजल से वो देना 1600 पौधा, यानी हर किस्म के पौधे से। एक तो ये सस्ता है शायद इस वजह से, एक ये जहाँ भी लगा दिया जाए हो जाता है। कलर में लगा दो, पहाड़ पे लगा दो, पत्थरों पे लगा दो, मिट्टी में लगा दो, ये हर जगह हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो लोग ये कारोबार करना चाहते हैं, इसमें प्रॉफिट रोज़ाना की बुनियाद पर है या फिर हफ्ते की बुनियाद पर या फिर महीने की बुनियाद या फिर कोई साल, क्या इसमें ये तरीक़ाकार है, ये बताएं। कम से कम इसमें ना आपको मैंने पिछले साल जब किया तो ये आउट ऑफ सीज़न काम शुरू किया था। मेरे सारे पौधे उगे नहीं, लेकिन वो मेरा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ प्रॉफिट कम हुआ।
अगर नुकसान होता तो वो तो बंदे को तकलीफ़ होती है ना, लेकिन नुकसान की बजाय अगर मुझे लाख रुपया प्रॉफिट होना था तो मुझे 20,000 हो गया, यानी सिर्फ मेरा प्रॉफिट कम हुआ, मुझे नुकसान नहीं हुआ। वही जगह और वही पौधे अब दोबारा मैं उगा रहा हूँ तो मुझे कम से कम ये फ़ायदा हो गया कि मेरा ख़र्चा कम हो रहा है। इसके अलावा ये है कि ये पौधे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने नया काम शुरू किया था, अगर वो ना सेल होते, इतने ज़्यादा बड़े हो जाते, मेरे लिए संभालने मुश्किल हो जाते। वो अल्लाह के फजल से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि वो जैसे जैसे अब लोग मेरे पास आ रहे हैं वैसे वैसे ये पौधे भी अब कुछ उगते आ रहे हैं, कुछ बनते जा रहे हैं। ये यानी इस वक्त मेरे पास तकरीबन हर जो है ना उम्र के पौधे शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। तो ये सुना जाता है कि आपके पास सबसे ज़्यादा सेल जो है वो गुलाब की है। कोनो और गुलाब। कोनो और गुलाब। गुलाब आपने कितनी ज़मीन में लगाया हुआ है? गुलाब मैंने फ़िलहाल तकरीबन 6 कनाल में लगाया हुआ है और मैं अब उसे बढ़ा भी रहा हूँ अल्लाह के फजल से। अच्छा, गुलाब की रोज़ाना की सेल बताएं कि आपके यहाँ कितनी सेल हो जाती है? फूल भी बिक रहे हैं मेरे, कम से कम हम यहाँ 300 से लेकर 600 रुपये किलो तक फूल बेच देते हैं। यानी ताज़े जो लोगों ने अभी तोड़वा के लेके जाने हैं ना, पत्तियाँ नहीं, फूल 600 रुपये किलो तक। अगर मेरे 6 कनाल में से 2 किलो भी फूल टूट जाएं तो तब भी 300 रुपये में बेचे हुए भी 600 रुपये के रोज़ाना है, और कोई फसल 600 रुपया रोज़ाना के हिसाब से अगर आप देखें तो नहीं देता। माशाल्लाह जी, ये देखें कितनी बचत है इस कारोबार में, कितना मुनाफा है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ज़मीन की भी ज़रूरत है कि जहाँ हम अपने ये पौधे रखें, लगा सकें, उन्हें उगा सकें, उनकी देखभाल कर सकें। फिर मेहनत तो है ही है, क्योंकि कारोबार कोई भी हो उसमें मेहनत पहले होती है। आपकी लगन उस कारोबार में होगी तो आप तरक्की करेंगे। अच्छा जी, हमें आखिर पर ये बताएं कि अगर हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देखकर आपके पास आते हैं और आपसे पौधे ख़रीदना चाहें कोई भी, तो आप कितना उनसे प्यार मोहब्बत करेंगे? ये तो अल्लाह के फजल से मैं जहाँ तक कर सका करूँगा, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं ख़ास तौर पर ज़मींदार भाइयों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। 1 एकड़ में कम से कम 450 पौधा लगता है। किसी चीज़ का भी लगाए ना तो 450 पौधा लगता है, और अगर हम 900 रुपये का एक पौधा, यानी 900 का एक का फ्रूट सेल करें ना, बहुत कम है 900 रुपये का एक का, फिर भी कम से कम एक साल में 5 लाख रुपया कमाया जा सकता है। और मैं जिस चीज़ का 10 रुपये के हिसाब से रेट लगा के 900 रुपये का पौधा लगा रहा हूँ, हम वो 100 रुपये 150 रुपये किलो तक वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर 5 लाख कम से कम प्रॉफिट हो सकता है तो उनका 25-30 लाख रुपया एक एकड़ दे सकता है। लेकिन इन्हें ज़मींदारी में से निकल के पौधों को लगाना चाहिए, ख़ास तौर पर फ्रूट वाले पौधे। ये जो है ना, ख़ास तौर पे अमरूद, आड़ू, फिर ये मिठे के पौधे, हमारे इलाके में कम से कम 4500-5000 का एक पौधा फल दे जाता है, और 450 पौधा जो है वो हमारे इलाके के ज़मींदारों की तकदीर अल्लाह के फजल से बदल सकता है। मैंने ख़ास तौर पे ये इसीलिए इधर नर्सरी का काम शुरू किया कि मैं लोगों को जैसे तैसे भी हो सके उन्हें फ्रूट के पौधे लगाऊं। हम हमेशा ये गंदम और चावल में फंसे हुए हैं, कुछ नहीं हम कमा रहे। आधी फसल जो हमारी वो खर्चा हो जाता है, आधी हमें बचत नहीं होती, हमारा कुछ भी नहीं बनता। लेकिन ये जो फल का काम है ये अल्लाह के फजल से बहुत है, यानी सिर्फ 10 रुपये किलो के हिसाब से 5 लाख रुपया कमाया जा सकता है। 10 रुपये किलो, कोई बंदा नहीं 10 रुपये किलो कोई फ्रूट देता, और अगर ज़्यादा हो तो 25-30 लाख रुपया एक एकड़ कमा रहा है। ये होती है सोच, ये एक नज़रिया होता है। इनका नर्सरी बनाने का एक मकसद है कि ये अपने ज़मींदार भाइयों को ये बता सकें, और यहाँ पर ये पौधे लगा के इन्होंने इस नर्सरी में भी फ्रूट के कुछ दरख्त लगाए हुए हैं जिन्हें फल भी लगता है, और लोग यहाँ से ख़रीद के लेके जाते हैं। दुकानों से उन्हें मिलता है 2-4 दिन पुराना फल, लेकिन यहाँ पर उन्हें उनके पसंद का फल मिलता है, और रेट भी माशाल्लाह इनका दुकानों से कम ही होता है, और चीज़ भी उन लोगों ने अपने हाथों से तोड़ के यहाँ से लेके जानी है। तो आखिर पर वही बात कि आप कितना डिस्काउंट करेंगे अगर हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देख कर आते हैं? मैं ख़ास तौर पे जो मेरे को पास पौधे हैं ना, अगर कोई मुझे साइज़ बताए ना कि 5 फुट का या 6 फुट का अमरूद हमें मंगवा के दें, वो तो जितने का आएगा उसके ऊपर मैंने भी कुछ प्रॉफिट लेना। अगर कोई मेरे पास आए ना, मैं वैसे अगर वो 100 का पौधा देता हूँ तो मैं कोई बाग लगाना चाहे तो मैं उसे 60 का दे देता हूँ। यानी मैं कह रहा हूँ कि मैं जानबूझ के कोशिश करता हूँ कि ये लोग बाग में फंसे, एक दफ़ा
फंसा इसलिए रहा हूँ कि हम एक दफ़ा निकालना चाहता हूँ मैं इन लोगों को, वो उनका भी फ़ायदा है। अगर मेरे किसी भाई के पास, मेरे किसी दोस्त के पास पैसे होंगे ना, वो किसी की मेरी ज़रूरत पूरी कर सकता है, आपकी पूरी कर सकता है। लेकिन जब सब भूखे होंगे तो कौन किसी की ज़रूरत पूरी करेगा। इंशाल्लाह अगर एक एक एकड़ पर मेरे भाई सारे जो हैं, आप भी हैं, ये भी हैं, ये अगर लगाएं ना एक एक एकड़ पे, वो बाकी ज़मीन कोई नहीं खाली छोड़ेंगे, वो बाकी खुद लगा लेंगे। अगर आज मैं उन्हें 60 रुपये का पौधा दूंगा तो दोबारा मैं 160 का भी दूंगा। जब वो पैसे कमा रहे होंगे तो मुझे वो कबूल होगा, क्योंकि उनके पास पैसे होंगे। इस वक्त कई भाइयों को मैं ये बात कह चुका हूँ कि अगर आपके पास नहीं है तो आधे पैसे मुझे दे दें, आधे मेरे साथ वादा कर लें, पौधे मैं आपको देता हूँ लगाने के लिए। इंशाल्लाह ये जो वीडियो देख के लोग हमारे पास, ख़ास तौर पर ज़मींदार लोग बाग लगाने के लिए आएंगे, अल्लाह के फ़ज़ल से मैं उन्हें 50% डिस्काउंट दूँगा। माशाल्लाह जी, अगर आप वीडियो देखकर आएंगे 50% डिस्काउंट उन लोगों के लिए है जिन्होंने बाग लगाना है। इसके अलावा अगर किसी ने कोई पौधा ख़रीदना है, थोड़ी सी ये नहीं समझ लें जी शॉपिंग करनी है हमने नर्सरी से, तो उनके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट होगी। और आपने करना क्या, यहाँ पर आके बताना ज़रूर है कि हम वीडियो देखकर आपकी नर्सरी में आए हैं। तो इनका एड्रेस, नाम और नंबर इनका नीचे आ रहा है, आपने देख लिया होगा। इनसे रब्ता करना हो, इनसे कोई आपने ज़िम्मेदारी के हवाले से या कोई भी आइडिया लेना हो, इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर इनसे रब्ता ना हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। इसी के साथ बंदा ना चीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।